कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में, है शासन भी जहां शरीयत सही चल रहा, वहां वो बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको समझना पड़ेगा। उसकी एमआरआई क्या जरूरत थी? यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया? आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा? आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी? छुआछूत क्यों था? तो आप भी आईना देखिए। मैं हिस्टोरियन औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक। दूसरे ने डर के मारे का पढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, डिबेट में आज मुफ्ती मौलाना करके हैं नदीमुद्दीन, उनको जो है आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इतिहास पे जो है उनको बताया है। वो जो बोल रहे हैं कि जो भारत में मस्जिदें जो है उसको उनको तोड़ा जा रहा है और लगातार जो है काशी में और अयोध्या में और मथुरा में इस तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इससे जो है मुसलमान समाज डरा हुआ है। वहीं ओवैसी ने भी एक बयान दिया है कि हमारी जो मस्जिदें हैं उनको जो है तोड़ा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बीजेपी की तरफ से। तो दोस्तों डिबेट को शुरू कर लेते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी तो मस्जिदें गवा दोगे। अव्वल तो मस्जिदें आबाद हैं, जितनी आबाद हो सकती उतनी होंगी ही, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया में भारत ऐसा मुल्क है, मुफ्ती साहब आपको तो पता ही होगा, आप तो इतना सब आलिम है, नंबर 2 के स्थान पर है भारत मस्जिदों की संख्या को लेके। नहीं, अगर खतरा होता तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती मुफ्ती साहब। देखिए, असदीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो एमआईएम के सदर हैं, मुसलमानों के सदर नहीं है। और उनकी बात को एक पार्टी विशेष की बात के रूप में देखने की जरूरत है। मुसलमानों के ना वो सदर हैं, ना वो मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, वो अपनी जमात के हेड हैं। उनकी बात अगर है तो वो उनका कोई तर्जमानी बोल सकता है, और मेरे भी वो सदर नहीं है, मेरे भी वो जिम्मेदार नहीं है। मगर एक बात तो है कि देश के मुसलमानों को चिंता तो है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। आप लिब्राहन कमीशन से लेकर के बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक को भी सजा नहीं मिली। अदालत ने कहा था कि अदालत की अवहेलना हुई, सुप्रीम कोर्ट को धक्का बना करके भी गिरा दिया गया, किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसके बाद मथुरा आया, उसके बाद काशी आया, एक के बाद एक मसाजिदों का मुद्दा आ रहा है। तो मैं कहता हूं चिंता तो है। अब अवैसी की बात किस रूप में देश देख रहा है? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहता हूं मुसलमानों को जितनी गालियां दी जा रही हैं, और गालियां दी गई, भीदुड़ी से लेकर के एक एक लफंगे थे, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं कि जब तक एक पर कार्रवाई नहीं होगी, दूसरों को छूट दी जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि बीजेपी तो चाहती है कि वैसे इस तरह की बेतुके बात करते रहें। उन पर कितने एफआईआर हुए हैं, यूपी में भी हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? तो मैं समझता हूं कि असदीन अवैसी को मुसलमानों की बात से जोड़ करके देखना सही नहीं है। मगर हाँ, मुसलमानों के दिल में तो यह है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा, ये तो चिंता है, और देश के नागरिक की हैसियत से मुझे भी चिंता है। मगर एक बात मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान, भारत का संविधान इतना ज्यादा मजबूत है कि मुसलमानों को चिंता के साथ साथ ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ बहुसंख्यक जो है वो मुसलमानों की हमेशा हिफाजत करते आई है और मुसलमानों की हितैषी रही है। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ते जा रहा। आज काशी से लेके कल टीले वाली मस्जिद है, और पता नहीं क्या क्या मसाजिदें होंगी। तो इन पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि फिर कोई मुद्दा ना उठे और आपस का सौहार्द बना रहे। एक तो ये विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में खुद योगी आदित्यनाथ, कोई छोटा व्यक्ति नहीं, तीनों ने पिछले 72 घंटे के भीतर एक ही बात कही। मुफ्ती साहब शायद उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, मैं दोहरा दूं उनका कहा। उन्होंने कहा कि अब काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय हो या कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, संघर्ष का कोई का रास्ता नहीं, अब संघर्ष की जरूरत नहीं, अदालतें पर्याप्त हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अदालत में भी मसला ना जाए। ये कैसे कह सकते भैया? ये तर्क ठीक नहीं कि अदालत में भी मसला ना जाए। अदालत तो अदालत है। और दूसरी बात मैं कहूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 500 साल हम वहां नमाज पढ़ते रहे, नमाज की सदाएं गूंजती रहीं, उनको यह भी देखना चाहिए मुफ्ती साहब कि 500 साल में कायनात खत्म नहीं हो जाती। ठीक, कैलेंडर 500 साल का नहीं ना दुनिया का। 500 साल से पहले वहां क्या हो रहा था? वहां नमाज पढ़ी क्यों गई? हमारी किसी की ना मानो, भाजपाइयों की तो कतई मत मानो, आरएसएस वालों की भी मत मानो, यतीमा कहे जो भगवा पहने उसकी भी मत मानो। अंग्रेज तो किसी पार्टी के नहीं थे ना ना, और थोड़ा बहुत जिन्नई की तरफ थे मुफ्ती साहब।
अंग्रेज लखनऊ गजेटियर में क्या लिख गए? वो लिख गए कि 1,70,000 लाशें गिरी, तब मीर बाकी ने राम मंदिर यहां का ध्वस्त करके मस्जिद तामीर करा पाई। क्या ये सच नहीं? हुमायूं के समय में 10 बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? अकबर के समय में 20 बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? औरंगजेब के समय में तो हर बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? और आज जब अदालत ने निर्णय दिया तो उस वक्त ये बात कहना कि नौजवानों, ये जिन्ना जैसी भाषा लगती है, इसमें जिन्ना की टोन दिखती है मुझको, ये रास्ता ठीक नहीं। आपने ठीक कहा, ओवैसी हमारे नेता नहीं, मुसलमानों की, ठीक है, लेकिन जिन्ना के समय में भी लोग कहते थे कि जिन्ना मुसलमानों के नेता नहीं, लेकिन हमने देखा ना क्या हुआ। ये जिन्ना की भाषा है, ये जिन्ना का टोन है, जिन्ना की सोच है, इससे बचना होगा। कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में है, शासन भी जहां शरीयत से ही चल रहा, वहां वो बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको समझना पड़ेगा, उसकी MRI कराओ, दवा कराओ। मैं एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं इस्लाम में भारत में, उन सब लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया कि धुन्नीपुर में विश्व की सबसे सुंदर मस्जिद तामीर हो जाती? अब तक नहीं। वो क्यों नहीं किया? वो लूडो खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बटेर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, क्या किस काम में व्यस्त थे? क्यों नहीं किया? और फिर कहते हो हम खतरे में हैं। नहीं, जमीन मिली, सरकारी सुरक्षा मिली, सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिली, सरकार का कंधा मिला, उसके बाद क्यों नहीं बना? मुफ्ती साहब देखिए, दुनिया के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। भारत का इतिहास ये रहा है कि 1200 साल से इस देश में मुसलमान रहे हैं, उससे ज्यादा साल से मुसलमान हैं इस देश में। जितना मुसलमान पुरअमन है, यहाँ का मुसलमान बेसिक सूफिया आइडियालॉजी से प्रभावित है। सूफिया में मिडिल ईस्ट से आए और बहुत जगह से सूफिया है, और आकर के अमन भाईचारा का प्याम दिया और देकर के यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं चले जाए, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी? यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया? आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा? आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी? छुआछूत क्यों था? तो आप भी आईना देखिए। मैं हिस्टोरियन हूँ, और वर्तमान का अगर अतीत से वर्तमान का तुलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुगलों से इतिहास नहीं है। कलिंगा के युद्ध में कितने मारे गए, कितने जो है बोध बिहार और बोध गया कहां लुप्त हो गया। तो ये सब कहानियां बनाने की मेरा सवाल, मुफ्ती साहब मेरा छोटा सा सवाल था, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद क्यों नहीं बनाए धुन्नीपुर में? अभी वहां 4 ईंटें नहीं रखी आप लोगों ने। क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं कि मैं देखिए, भारत में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिदें हैं। आप हमारे हैदराबाद की, अरे तो धुन्नीपुर में छोड़ो जमीन, फिर वहां का झंडा एक लगा दिया। नहीं, मेरी बात आप इंटरप्ट मत सुनिए। पूरी बात हमने तो नहीं मांगा। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे, इनाम भी मिलेगा? तो उससे कोई मुसलमानों को दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया। अब बार बार ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, राम जी का मंदिर बन रहा, मुसलमानों ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के खिलाफ कभी नहीं बोला। हम भी उनका आदर करते हैं, हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि 92 वाला जो हादसा हो चुका है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है कि दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। मैं तो आगे यहां तक कहता हूं कि लोग अमेरिका नहीं, अब अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है। तो दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। अब हम मंदिर मस्जिद से भी आगे निकल करके सोचे और प्रेम और सद्भावना की बात करें। मगर वो जो एक कटुता की बात करें, कहीं और चले जाओ, अरे भैया हम अरब से नहीं आए हैं, हम अरब से नहीं आए कहीं जाने के लिए। हम यहीं के मूल निवासी है। हमारे बाप दादा का वतन, परदादा का वतन यही है। हम इसी गली की है खाक से, यही खाक में मिलाएंगे। न तुम्हारे बुलावे से आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। देखिए मुफ्ती साहब, कोई किसी को भगा नहीं रहा, कोई किसी को भगा भी नहीं सकता। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसमें 99% तो यही का कन्वर्जन है। ठीक 10 पीढ़ी पहले चले जाओ तो कहां था मुसलमान? और बाबर शाह से लेके सालार जंग और यमन और जो जितने आए वो अपने साथ कितनी आबादी ले आए थे भाई। वही रामलाल, वही श्यामलाल तो इस्लाम आंदोलन। और जो बात कही मुफ्ती साहब ने उससे मैं सहमत नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां छुआछूत क्यों थी। नहीं मुफ्ती साहब, आपके हाथ में, आपसे माफ करिएगा, आपसे मतलब जो लोग उस वक्त शासक थे इस्लाम के, औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो
कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं। खटाक, दूसरे ने डर के मारे कहा पढ़ देंगे हुजूर। सालार जंग आए था ना तोड़ने, वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वही आए थे। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? अयोध्या ही निशाने पर क्यों थी? जमीन कम थी आपके पास? आपसे मेरा मतलब आप नहीं, उस समय के शासकों से कह रहा हूं। जमीन कम थी आपको मस्जिद बनाने के लिए? या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो बुघाओ मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट हो जाती है। पूरा ब्रज खाली था, 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़। क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। 35 साल से तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं इस विषयों पर। इसलिए मुफ्ती साहब ये विषय ठीक नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। हमको मालूम है वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज स्वीकार नहीं भारत को। मौसम बदल गया। अभी भारत के पुनर्जागरण का काल है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्ता का जयघोष का काल है मित्र। और मैं तो कहता हूं कि आप बाबर के साथ, सालार जंग के साथ अपने को कोई क्यों जोड़े? कोई उनका वंशज है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों उनसे जोड़ते हैं? उनको क्यों डिफेंड करते हैं? बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज मौलाना साहब को एक्सपोज किया, और इन लोगों ने जो किस तरह से धर्म, जो तलवार के दम पे इन लोगों ने किस तरह से जो अपना कन्वर्ट हुए, उस बात को बताया, उस इतिहास को बताया, कैसे मुगलों ने इन लोगों से जो है कलमा पढ़ाया तलवार के दम पे। और जो मस्जिदें और इन सब चीज़ों की जो बात हो रही है उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बोला, जब आपको ज़मीन दी गई थी धुन्नीपुर फैजाबाद में, उस पर आज तक मस्जिद क्यों नहीं बनाई? इस पर मौलाना साहब की बोलती बंद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।